हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसका ज्योमेट्री जिसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगा और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी होता है, एक होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और एक होता है टेट्राहेड्रन। तो पहले हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। इसमें कितने फॉर्मेट्स पॉसिबल है, उनमें से कुछ फॉर्मेट्स हम देखेंगे, सारा तो नहीं देख पाएंगे लेकिन इतना फॉर्मेट जरूर देख लेंगे जिसके देखने के बाद अगर उसके अलावा भी आता है तो वो तुमसे बन जाएगा। MA4 हम मान के चल रहे हैं कि ए मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, इस तरह से रह सकता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, इसके अलावा और कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट अलग इससे अलग नहीं हो सकता है। तो ये कंपाउंड, इस फॉर्मेट का कंपाउंड कभी भी स्टीरियो आइसोमर में शो नहीं करेगा। नेक्स्ट फॉर्मेट MA3B, यहाँ ए और बी को हम मान रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, और इसका कितना पॉसिबिलिटी है, अगर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो कितना डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है, तो बस एक ही अरेंजमेंट हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी कंपाउंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट फॉर्मेट है MA2B2, जहां मान के चल रहे हैं ए और बी मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक बार ए को एक ही साइड और एक बार ए को अपोजिट साइड रखो तो इसको सिस और इसको ट्रांस बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट इस दोनों के अलावा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मेट MA2BC, जहां ए बी सी तीनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, दो ए है और एक बी है और एक सी है। इस कंपाउंड का दो स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक में ए एक ही साइड बाकी पोजीशन पे बी सी, और एक में ए अपोजिट साइड बाकी पोजीशन पे बी सी। इसको ट्रांस बोलेंगे, इसको सिस बोलेंगे। इसके अलावा कोई और स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, हो तो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे रख देते हैं ए, यहाँ पे रख देते हैं ए, और ये देखो फर्स्ट वाले को रिपीट करना है, ए और इधर बी रखा है ना सर, इधर इधर रख देते हैं सी और इधर रख देते हैं बी, तो ये तो नया हो गया। बिल्कुल भी नया नहीं है, सही, तो मिरर इमेज हो सकता है सर। फर्स्ट वाला जैसा ही है, ये सी से ही है ना। इसका मतलब इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी है। अब बढ़ते हैं आगे। सर हाँ बोलो। सर इसमें आप सिर्फ मोनोडेंटेड क्यों कंसीडर किए, डाइडेंटेड का नहीं होगा? डाइडेंटेड लाएंगे अभी, अच्छा डाइडेंटेड लाएंगे। ओके सर। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम काउंट करेंगे, ये देख रहे हैं बेसिकली। फिर जब एक बार सीख जाओगे तो डाइडेंटेड भी लाएंगे, अभी ही लाएंगे। चलो इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हम हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। हाँ, इसके बाद देखो नया फॉर्मेट स्क्वायर प्लेनर में ही MABCD प्लस माइनस N, यहां भी हमने माना है ABCD मोनोडेंटेड लिगेंड है। कितना स्टीरियोइसोमर्स पॉसिबल है? M लगता तो है कि ज्यादा बनेगा, बट देख लेते हैं कितना बनेगा। A के साथ में B रखो और बाकी पोजीशन पे C एंड D। एक तो ये हुआ। अगला बनाते हैं, A के साथ में B रखो और बाकी पोजीशन पे D एंड C। उल्टा कर दिए DC पे पोजीशन। ये नया स्पेशल अरेंजमेंट है कि पुराना वाला ही कॉपीड है? नया है सर। नया है। क्यों नया है? क्योंकि यहाँ A के साथ C 90 पे है, यहाँ A के साथ C 180 पे है। अच्छा, एक और बन सकता है जिसमें A के अपोजिट में B रखो, क्योंकि ऊपर वाला दोनों में A के साथ B रखे हैं, इसमें A के अपोजिट में B रखते हैं और C D इधर रखते हैं, प्लस माइनस है। इस तीन के अलावा कोई और अलग स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स की बात करें, स्टेरियो आइसोमर्स, तो ये हो जाएगा 3, और ये तीनों का तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है इनफैक्ट। तो नंबर ऑफ अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें वो भी कितना होगा? 3।
हालांकि इसमें ये बोल पाना कि कौन सीस है कौन ट्रांस है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम टाइप का ग्रुप नहीं है, बट GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसा मोलेकुल जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं, डाइडेंटेड लिगेंड हम देखें। हम स्क्वायर प्लेनर ही बात कर रहे हैं। MAA2 प्लस माइनस N। AA2 को हम AA2 डाइडेंटेड लिगेंड है, सॉरी AA डाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है और सिमेट्रिकल लिगेंड है, डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड। ये डाइडेंटेड तो समझ में आया सर, दो जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। सिमेट्रिकल लिगेंड मतलब ये देखिए, इथिलीन डाइएमीन डाइडेंटेड तो है ही, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब इसको अगर बीच से लाइन खींच दो तो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ सेम। डाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड भी होता है, GLY ग्लाइसिनेट आगे आएगा, मतलब एक जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी और एटम से होगा, दूसरे जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी और एटम से होगा। ये है डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड। कितना स्टेरियोइसोमर्स बनेगा? बड़ा सिंपल है, हम DsP2 की बात कर रहे थे। MAA इधर जोड़ क्यों रहे हैं? जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि A से A जुड़ा हुआ है, ये देख, इसके ऊपर प्लस माइनस N, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। हम मान के चलेंगे कि डाइडेंटेड लिगेंड जरूर है, सिमेट्रिकल जरूर है, लेकिन स्मॉल लिगेंड है। स्मॉल लिगेंड मतलब ये हुआ कि CMA के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 90 डिग्री पे ही बना सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले और एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। मान के चलेंगे लिगेंड स्मॉलर साइज का है ताकि 90 डिग्री पे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। और ये जो लिगेंड है ये स्मॉलर साइज का ही है, ये 90 डिग्री पे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बना ले और एक इधर से बना ले। अगर इधर से बनाएगा तो इधर से ही बना सकता है, अगर इधर से बनाएगा तो इधर से ही बना सकता है, बगल से ही बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 90 डिग्री पे ही बना सकता है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, अगर एम AB2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो प्लस माइनस N, जहां पे AB क्या है? डाइडेंटेड लिगेंड है और अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। जैसे एग्जांपल इसका ग्लाइसिन याद होगा, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अल्फा एमिनो एसिड, ये एक लिगेंड होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट में GLY। इनफैक्ट इसी से H प्लस को हटा दो तो यहाँ पे O माइनस हो जाएगा और इसी को बोलते हैं GLY शॉर्ट में। ऐसे ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट बना है, H प्लस निकल गया, ग्लाइसिनेट हो गया। डाइडेंटेड लिगेंड है और अनसिमेट्रिकल लिगेंड है,
अनसिमेट्रिकल मतलब इधर वाला NH2 है और इधर वाला CO- है। तो अब ये AB जो है डाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड है और दो लिगेंड का यूज किया गया है। देखो क्या इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा ये कॉम्प्लेक्स? देखते हैं। MAB एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये दोनों जुड़ा हुआ, एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। AB एक तो ये होगा, और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? MAB AB देखो तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स होगा। यस सर। पहले वाले में दोनों A सिस में और यहाँ दोनों A ट्रांस में। तो इस तरह का लिगेंड अगर रहेगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होगा और दो स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा। ये अलग बात है कि दोनों का दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। इसके बाद आते हैं एक और MABAA टाइप। सर हाँ बोलो। छोड़ दीजिए सर। अच्छा बस थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, छोड़िए। सर 8 से ज्यादा हो गया। हाँ तो घर पे ही हो ना। सर विजय सर भी 3 सर सेशन छोड़ लिए, दीजिए आप ना भी 3 सर। दे रहे। सर बैटरी लो हो गया। सर हम सर कब सर से बुकिंग लेक्चर ही डेड हो रहा है सर। क्लास ही कर रहे हैं। क्लास ही कर रही है। 3:30 से सर। अरे सही में ये तो जुर्म हो गया है तुम लोगों को। बहुत आँख ज्यादा। दिख नहीं रहा है सर। सर आंख भी जलने लग रहा है। हाँ नहीं हाँ सर 10 बजे तक सर। हाँ, हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम तुम लोगों को। तो छोड़ नहीं दीजिए सर सर। आप नहीं समझ रहे हैं सर। सर आप समझ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। 10 बजे से कौन सा क्लास हो रहा है? नहीं आप 10 बजे तक क्या क्लास लीजिएगा ना। अरे नहीं, 10 बजे तक नहीं। सर आज ही चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। 11th वाला क्लास हम कैंसिल किए हैं तुम्हारे क्लास के लिए। क्यों किए Yes, सर? sir, आज- तो हमने कर तो दिया। सर दूसरे क्लास ही कैंसिल करना होता है। हम लोग का तो लास्ट वाला क्लास था। अरे सर हम अच्छा दर्द नहीं छोड़ किए देंगे, सर। रुको ना थोड़ा देर। तुम कहाँ साइबर कैफे में बैठा है क्या? यस सर बंद होने वाला है। हाँ 8 बजे के बाद तो साइबर कैफे बंद हो जाता है। 8-10 तो हो सर गए। छोड़ दीजिए। सर छोड़ दीजिए सर। अच्छा रुको सर रुको। पढ़ाइए ना सर, सिलेबस कंप्लीट करवाना है। सर सर कंप्लीट अच्छा कर कौन दीजिए बोल रहा है? सर, आयुष आपका बोल रहा है? एग्जाम आ रहा है। आयुष बोल यस रहा है? सर, यस सर। शुरू से ही पढ़ता है आयुष, किधर पढ़ने लगा है? सर वो बचपन से पढ़ते, बचपन से क्लास पढ़ता में है? टॉपर था। अच्छा नहीं मतलब इधर हमको लगता है कि पढ़ता है सर इसलिए। छोड़ दीजिए ना। बिना मतलब का तो बहस ही हो रहा है। हाँ रुको सर। तो मतलब का बहस सर, कर लेते हैं, रुको। तो है। कोई बात नहीं करेगा, मतलब का बहस करते हैं। MAB अरे थोड़ा छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ा सा बत पढ़ाएंगे बस। MAB प्लस माइनस M, इसमें कितना इसका स्टीरियोइसोमर्स होगा? MAB और AA। एक ये होगा, इसके अलावा भी कोई होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो ये एक ही No, स्टीरियोइसोमर शो करेगा, मतलब एक ही शो करेगा क्या? जब एक ही स्टीरियोइसोमर शो मतलब स्टीरियोइसोमर शो ही नहीं करता, और क्या? ये था Yes, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाला सेक्शन। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला सेक्शन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बस ये पढ़ा के सर, छोड़ेंगे सर अगले दिन सर प्लीज। चलो ठीक है, यहीं पे क्लास रोकते हैं, अगला क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज इतना पे है ना। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू हैप्पी सर। रिपब्लिक डे सर। सेम टू यू, सेम टू यू ऑल। दे सर। सर हाँ बोलो। यश को रसगुल्ला ना था। क्या क्या आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। सर वो बोल सर रहा है कि यश उसको को पूरा रसगुल्ला पढ़ा खाना दीजिए। था। यस को, नहीं सर ऐसा नहीं बोल। उसको आज पूरा पढ़ा ही दीजिए सर। यस को। सर हम लोग जाते हैं सर। हाँ ठीक है, क्लास ओवर हो गया, जाओ ना तुम, यस से हाँ बात हम लोग कर लेते चाहते हैं, वो लोग को आप पढ़ा दीजिए। बाय सर। हाँ ठीक है। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। यस हमको कॉल करो तो जरा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं 2-3 मिनट बाद, है ना, कॉल करो हमको। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है एक सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम केवल रिकॉर्डिंग पॉज कर लेते हैं।